Everyone, myself Lucky Kumari, and yes, I am a NEET aspirant. तो मैं आज यहाँ आप लोग के सामने अपनी स्टोरी बताने आई। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैमरा फेस नहीं कर पाती, बट फिर भी मैं आज यहाँ बहुत हिम्मत करके आप लोग के सामने अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि क्योंकि देखिए मतलब जैसे मुझे डाउनफॉल होते हैं, मतलब जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो ऐसे ही किसी यूट्यूबर का स्टोरी सुन के किसी का मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ ड्रॉप, मतलब हाँ उसके बाद भी सिलेक्शन होता है, ऐसा सुन के ना मतलब खुद को फिर खुद में थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन आता है, थोड़ा सा इंसान सेल्फ डाउट ख़त्म होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं, मेरे कांटेक्ट में बहुत लोग हमें बोलते हैं कि जिसका एक दो बार में नहीं होता मतलब उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, मतलब उसको कुछ और करना चाहिए, उसको नीट छोड़ देना चाहिए, उसके लिए नीट नहीं बना है। तो मैं यही सब देख के मैं सोची कि मैं एक बार अपना स्टोरी आप लोग से शेयर करती हूँ। हाँ, मेरे फोर्थ ड्रॉप हो चुके हैं, फोर्थ अटेम्प्ट हो चुके हैं। मैंने 5 साल नीट को दिया और हाँ इस बार भी शायद इस बार भी नहीं होगा, पर हाँ अभी भी मैं स्ट्रांग हूँ। अभी भी मैं मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। मेरे साथ है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पर पता नहीं क्यों मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब दे आर उनके माइंड में अभी भी है कि नहीं, मतलब मेरा सिलेक्शन हो चुका है। वो लोग कॉलेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडमिशन के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि हाँ मतलब मुझे कितना हर्ट होता होगा जब उन लोगों की बातें सुनते हैं कि हाँ बेटा मेरा कॉलेज जाएगी, मेरी बेटी कॉलेज जाएगी, कॉलेज में तुम्हारे लिए ये करेंगे, कॉलेज में तुम्हारे लिए ये करेंगे, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं एडमिशन करवाने के लिए, और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना। ये मेरा नीट का पेपर है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मेरा कोड 80 था। मैं बायो से स्टार्ट की थी, बायो अच्छा गया। पता नहीं क्यों, जब एक्चुअली मुझे पता नहीं नीट के दिन क्या हुआ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा नीट के दिन हुआ क्या था। मैं नीट का पेपर दे के निकली, आई वॉज सेटिस्फाइड, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने पापा से बोला कि पापा अगर 2025 जैसा कट ऑफ जाएगा तो इस बार मेरा हो जाएगा। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोली, पर जब मैं एग्ज़ाम हॉल तक सब ठीक था, एग्ज़ाम से आई मैं भी खुश थी, सब कुछ सही चल रहा था। एक बार सोची ना अपना पेपर देखती हूँ। मैंने जैसे ही अपना पेपर देखा, मैं देख रही हूँ कि मैं क्वेश्चन बहुत सारे छोड़ी हूँ, कुछ बना ही नहीं हूँ सही से। केमिस्ट्री फिजिक्स मतलब बनाई है, फिर भी ऑलमोस्ट फिजिक्स का क्वेश्चन मेरा छूट रहा है। फिर मैं सोची कि मैं एक बार अपना पेपर चेक करती हूँ। पेपर चेक करने के बाद जो मेरा रिएक्शन था, मतलब आई वॉज टोटली साइलेंट। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। मैं अपने पापा को बोलती कि पापा 25 वाला कट ऑफ जाएगा तो मेरा हो जाएगा इस बार। और मेरे मतलब टेस्ट में, मॉक टेस्ट में भी ठीक ठाक स्कोर रहता था। बहुत मेहनत की, 25 में बहुत डाउनफॉल हुआ, बहुत ज़्यादा लोग। सबसे ज़्यादा पता है, मैं एक गांव की लड़की हूँ, मैं एक छोटे से गांव समस्तीपुर की रहने वाली, समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और गांव में बाहर रह के पढ़ना एक लड़की के लिए बहुत बड़ा बात होता है। तो पिछले साल मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, सब कुछ सुन के मतलब मैं सोची थी कि मेरा जब सिलेक्शन होगा तो मैं सबको जवाब दूँगी। ये सोच के फिर से गई पटना। मैं पटना में तैयारी करती थी, अपना मॉक टेस्ट देती थी, गोल का देती थी, एलन का देती थी, सब कुछ में सब कुछ सही था, कभी ऐसा ब्लंडर नहीं होता था। समझ नहीं आ रहा नीट में मतलब
मैं क्यों परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ। शायद आप लोग भी मेरी स्टोरी से कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि मैं टेस्ट में परफॉर्म कर लेती हूँ, जितना मतलब आता है उतना बना लेती हूँ। जब मैं नीट का पेपर देने जाती हूँ ना, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है कुछ, जो मैं कभी गलत नहीं करूँगी। मैं बंद आँखों से जिस क्वेश्चन को गलत नहीं करूँगी, वैसा वैसा क्वेश्चन मैं नीट में गलत करके आ जाती हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं होता। मैंने 23 में नीट दिया, 24 में नीट दिया, 25 में दिया, 26 में दिया, रीनीट दिया, और हर बार कुछ ना कुछ बहाना मेरे पास रह जाता है सिलेक्शन ना होने का। अब एकेडमिक की बात करें, मैं शुरू से ही सिर्फ पढ़ाई के अलावा मैंने कभी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। ना ही कभी स्पॉट में जाती थी कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, मेरा पढ़ाई ही छूट जाएगा, ये हो जाए। कभी किसी कोई स्पॉट में नहीं जाती थी, हमेशा स्कूल टाइम्स। हाँ, स्कूल में टॉपर थी, हमेशा रैंक मतलब अच्छे रैंक आते थे, रैंक 1 रैंक 2 रहती थी। मैं अपनी क्लास की टॉपर स्टूडेंट बनी। लेकिन ये सोच के मेरे पापा सोचे कि मेरा बच्चा तो बहुत होनहार बच्चा है, मैं इसे डॉक्टर बनाऊँगी। 11th में 21 उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो 11th में नॉर्मल कोचिंग से 11th की, 11th अच्छे से नहीं पढ़ी। जब 11th का लास्ट चल रहा था, वहाँ से लाइफ टोटली मुड़ गया। तब मुझे पापा बोले कि 11th का लास्ट चला, कुछ तो मतलब। मैं बोली कि यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, जो कोचिंग में मैं 11th में पढ़ती थी। तो पापा बोले कि चलो तो फिर पटना चलते हैं। मैं 12th में पटना गई। स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन लास्ट आते आते इधर उधर दोस्ती में चली गई और वहाँ से सब ख़त्म हुआ। लेकिन हाँ, 23 में पेपर दी मैं, मेरे 390 मार्क्स आए, 390 मार्क्स। फिर मैं 24 में पेपर दी, 24 में मेरे 515 नंबर आए थे। फिर 25 में दी, बहुत मेहनत की। 23 में मैं मानती हूँ मैं 1 साल मेहनत की, 24 में बहुत मेहनत की, 12-12 घंटे पढ़ती थी मैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे अपनी मिस्टेक बताती हूँ। मैं सिर्फ लेक्चर करती थी, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देती थी। सबसे बड़ा मिस्टेक था ये मेरा। मैं अभी तो मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊँगी कि हाँ, मैं इस 4 साल में क्या क्या मिस्टेक की जिसकी वजह से आज मेरा सिलेक्शन आज भी नहीं हो रहा है। मैं ये अलग वीडियो में आप लोग को बताऊँगी। मैं अभी बस अपना स्टोरी शेयर कर रही थी कि 4th ड्रॉप हो चुके हैं। पेरेंट्स ये मानने को मतलब ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे वो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और मतलब बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े कुछ लाइफ में प्रॉब्लम को लेके सुसाइड कर लेते हैं, मतलब अपना जीवन ख़त्म कर देते हैं। मतलब आप सोच के देखिए, ऐसे सिचुएशन में भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सोच रही हूँ कि नहीं होगा तो फिर से कर लेंगे यार, जान क्यों देंगे। और बस यही था। मैं अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी मिस्टेक्स को मतलब मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैंने जो जो मिस्टेक किया वो बताऊंगी। अभी मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बस मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं मेरे स्टोरी से शायद कोई एक स्टूडेंट भी, किसी को भी थोड़ा सा सेल्फ मतलब वो हो जाए कि नहीं। जैसे बहुत लोग टूट जाते हैं, मे बी मेरी स्टोरी के बाद कुछ लोग के अंदर हिम्मत आए लाइफ में आगे कुछ करने के लिए।